हाँ अभी गए पीछे लिखो मैं उगी तो था। चलिए हम ध्यान देते हैं। हाँ आज का क्लास है कि ज्योग्राफी से शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है। जो हाँ, पीछे आज का क्लास हम लोग हाँ। ज्योग्राफी जो हम लोग पहले क्लास में देखे थे हाँ। कि भारत देश में सूती वस्त्र उद्योग, ठीक है। सूती वस्त्र उद्योग की जहाँ तक हम बात करें तो आप लोगों को समझ में आया था कि सूती वस्त्र उद्योग भारत में कैसे कैसे क्या किया, कौन कौन से कारखाने कहाँ कहाँ खुले और किस किस राज्य में। लेकिन आज हम लोगों ने देखना है, हम लोग को आज देखेंगे लौह और इस्पात उद्योग, अर्थात हम बोल रहे थे लौह और इस्पात उद्योग। लौह और इस्पात उद्योग की बात करें तो लौह और इस्पात उद्योग एक ऐसा उद्योग है जिसके अंतर्गत हमारे देश के सभी प्रकार के उद्योग संचालित किए जाते हैं। अर्थात इसको कहने की बात यदि हम कहें तो इस्पात उद्योग को हम आधारभूत उद्योग कहते हैं और इसके अंतर्गत मध्यम वर्ग निम्न उद्योग, मध्यम उद्योग, लघु उद्योग, तीनों प्रकार के उद्योग आते हैं। तो सबसे पहली बात तो जीके आपको पूछेगा लौह इस्पात उद्योग को कौन सा उद्योग कहते हैं, तो याद रखना भैया कि इनको हम लोग आधारभूत उद्योग कहते हैं। क्या कहते हैं? आधारभूत उद्योग। आधारभूत उद्योग कहते हैं। चलिए इनको आधारभूत उद्योग कहते हैं, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। अब अगली बात आ जाती है कि भारत देश में इस लौह इस्पात उद्योग का आरंभ कैसे माना जाता है। सदियों से हमको लोहा को उद्योग की जननी कहते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो याद इस चीज़ों को भी याद रखिएगा कि लोहा को उद्योग की जननी कहते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे भारत देश में इसका उद्योग कैसे प्रारंभ हुआ। आधुनिक काल की जब तक हम बात करें, जहाँ तक मानो तो आधुनिक काल में पहली बार भारत देश में लौह इस्पात उद्योग का स्थापना आधुनिक काल में, याद रखिएगा, पहली बार आधुनिक काल में पहली बार 1830 में एक जगह था तमिलनाडु में, ठीक है। उस तमिलनाडु में उस जगह का नाम था पोर्टो नोवा, ठीक है। याद रखिएगा भारत देश में पहली बार 1830 में पोर्टो नोवा नामक स्थान पर तमिलनाडु में, अर्थात डायरेक्ट इसको शॉर्ट में आप लोग टीएम लिखिए। चलिए टीएम तमिलनाडु के पोर्टो नोवा में पहली बार लौह इस्पात उद्योग खोले गए। लेकिन हुआ क्या बाबू, ये इस्पात उद्योग उतना ज़्यादा विकसित फला फूला नहीं, ये धीरे धीरे अपने आप बंद हो गए। लेकिन हमारे देश में क्या हुआ कि 1864 ईस्वी में अगला उद्योग, 1864 ईस्वी में, याद रखिएगा, WB अर्थात पश्चिम बंगाल, WB बोले तो पश्चिम बंगाल, अर्थात पश्चिम बंगाल में जो है 1864 ईस्वी में पहली बार, समझने का प्रयास करिएगा कि 1864 में पहली बार कुल्टी में, बाबू कहाँ पे, कुल्टी में, पश्चिम बंगाल के कुल्टी में पहली बार लौह इस्पात कारखाने खोले गए थे, ठीक है। चलो उनके बाद हमारे देश में जब ये खुल गए, इनको खुलने के बाद भारत देश में बड़े पैमाने पे, ठीक है, आपके देश के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन या उद्योग का आधारशिला रखने वाला भारतीय भी कह सकते हैं उनको, तो भारत देश में उद्योग की शुरुआत जैसे मानी जाती है ना, तो बड़े पैमाने पे उन्होंने ही विकसित किया था। उनका नाम था जमशेदजी टाटा। उसका क्या नाम था? जमशेदजी टाटा। और जमशेदजी टाटा ने जमशेदपुर में, याद रखना, 1907 में, जमशेदपुर में 1907 में पहली बार टाटा स्टील प्लांट, जिसे आप किसको भी कहते हो, टाटा स्टील प्लांट का स्थापना किया था। याद रखिएगा, टाटा स्टील प्लांट का स्थापना किया था। यहाँ तक याद रखोगे 1907 में टाटा स्टील प्लांट का स्थापना जमशेदजी टाटा ने कब किया? 1907 में किया। वो किसने किया था बाबू? जमशेदजी टाटा ने किया था। चलिए अगला बात यदि हम लोग करें तो जमशेदजी टाटा ने टाटा में आयरन स्टील प्लांट का तो स्थापना करवा दिया। लेकिन अगला बात क्या आता है कि इनके स्थापना जो किया गया, ये भारत देश का सबसे पहला बड़े पैमाने का उद्योग था। उनके बाद आज़ादी के बाद हमारे देश में धीरे धीरे कई क्षेत्रों में उद्योग खुले। जैसे 2-4 जगह का नाम और आपको बताना चाहेंगे हम लोग, याद रखिएगा। एक जगह था कर्नाटक का, उसे हम कर्नाटक का लोग हम वो कर्नाटक का जो क्षेत्र था, उस कर्नाटक के क्षेत्र को लोग यानी कि
1960 ईस्वी के बाद कर्नाटक में और फिर पश्चिम बंगाल में बड़े पैमाने पे, कर्नाटक हो गया, फिर आपका हो गया कर्नाटक हो गया, फिर आपका पश्चिम बंगाल हो गया, इन सभी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पे उद्योग खोले गए। लेकिन एक तो बात और याद रखिएगा, कर्नाटक में जब खोले गए थे तो कर्नाटक में जब खोला गया तो इसका नाम था सर, उस जगह का नाम था भद्रावती। याद रखिएगा, कर्नाटक में लौह इस्पात जो खोले गए उसका नाम था भद्रावती। क्या नाम था? भद्रावती। लेकिन यूपी में जो खोला गया था, सॉरी यूपी नहीं बोल रहे हम, पश्चिम बंगाल में, तो पश्चिम बंगाल में जो खोला गया था उनका नाम था वो वर्णपुर। उसका क्या नाम था? वर्णपुर। याद रखना, आज़ादी के बाद हमारे देश में इन सभी जगहों पे उद्योग खुले। लेकिन अब बात आ जाती है कि भारत देश में उद्योग के विकास को लेकर धीरे धीरे कैसे कैसे हम लोग अग्रसर हुए। अब एक तो जीके के तौर पे एक तो बात और याद रखिएगा कि भारत देश में यानी कि ये जो उद्योग खुले थे शुरुआती दौर में लगभग आपके देश में 200 छोटे इस्पात संयंत्र थे। याद रखना, छोटे इस्पात संयंत्रों की संख्या कितनी थी? 200 थी। लेकिन यदि हम बात करें बड़े इस्पात उद्योगों की संख्या, बड़े उद्योग इस्पात उद्योग की संख्या 10 थी। बड़े इस्पात उद्योग की संख्या कितनी थी? 10 थी। लेकिन इनके बाद यदि हम बात करें सर, तो आपके देश में कच्चा माल के लिए लौह इस्पात के उत्पादन के दृष्टिकोण से आपका देश बाबू आत्मनिर्भर है। सबसे पहले तो लौह अयस्क चाहिए। क्या चाहिए? लौह अयस्क। लौह अयस्क के क्षेत्र में हमारे देश में बहुत ज़्यादा आत्मनिर्भरता देखने को मिलती है। उनके बाद वो बेकिंग कोल, चूना पत्थर और उनके बाद मैग्नीज, ये 3-4 चीज़ ऐसे चाहिए जिससे सर लोहा बनाया जा सकता है। जिससे क्या बनाया जा सकता है? लोहा। तो लोहा निर्माण के लिए जो है आपके देश में अत्यधिक मात्रा में इन सभी वस्तुओं की आवश्यकता चाहिए और बाकी चीज़ें भरपूर है भी। तो लोहा उद्योग भारत देश में बड़े फले फूले। लेकिन एक करंट आपको और पूछेगा बाबू, इन्हें हाल फिलहाल का क्वेश्चन, हालांकि करंट नहीं कर सकते, पुराना ही क्वेश्चन है। 2007-8 में पूछता है कि 2007 और 8 में लोहा उत्पादन कितना था? लोहा उत्पादन कितना था? उत्पादन था सर आपका 76.9 लाख टन। 76.9 लाख टन था। तो ये बात समझ में आ गया होगा सर कि भारत देश में 2007-8 में लोहा उत्पादन के लिए 76.78 लाख टन थे। लेकिन उनके बाद की यदि हम बात करें तो आपके देश में कई ऐसे क्षेत्र हुए बाबू जो कि लोहा उत्पादन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध हुआ। जैसे कि भारत देश में सर प्रसिद्ध ये झारखंड का छोटा नागपुर की जहाँ तक हम बात करें पश्चिम बंगाल का, बिहार, झारखंड का, तो ये झारखंड का जो छोटा नागपुर क्षेत्र है, ये छोटा नागपुर का इलाका है, यहाँ पे क्या होता है अत्यधिक मात्रा में, ठीक है, यहाँ पे अत्यधिक मात्रा में लोह उत्पादन की सामग्री पाई जाती है। तो यहाँ भी लोहा प्रगलन का कार्य बड़े पैमाने पे किया जाता है। एक तो लास्ट में जीके भी याद रख लेना कि भारत देश का बर्मिंघम जो है, ठीक है बाबू, भारत देश का बर्मिंघम हम लोग जमशेदपुर को कहते हैं। देखो बर्मिंघम क्या है, विश्व में बर्मिंघम एक ऐसा क्षेत्र है बाबू जहाँ पे अत्यधिक मात्रा में लोहे का उत्पादन किया जाता है। तो उसी तरह से भारत देश में जमशेदपुर ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे अत्यधिक मात्रा में लोहे का उत्पादन किया जाता है। तो इस बात को याद रखिएगा कि भारत देश का बर्मिंघम जमशेदपुर को कहते हैं। तो समझिएगा भैया, भारत का बर्मिंघम, भारत देश का बर्मिंघम किसे कहते हैं जी? जमशेदपुर को कहते हैं। किसको कहते हैं? जमशेदपुर को कहते हैं। ये आपका था सर लौह इस्पात उद्योग। उनके बाद सर लौह इस्पात उद्योग में बड़े पैमाने पे जो विकास हुआ, भारत देश में आप लोगों ने पढ़ा होगा नेप सर, न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी, ये पढ़ा होगा 1991 ईस्वी के लमसम, अर्थात 1991 में न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी लाया गया था। उसी के तहत एक अवधारणा रखी गई थी आपके देश में भूमंडलीकरण का, और यही भूमंडलीकरण आपके देश की आर्थिक स्थिति में काफ़ी मजबूती लाया। और इसी मजबूती के आधार पर आपके देश में क्या हुआ कि भूमंडलीकरण के अंतर्गत ही उत्पादन के दर को बढ़ाया गया। तो याद रखना 1991 के बाद जो है उत्पादन में क्या हो गई थी? उत्पादन में सर वृद्धि हो गई थी। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, फिर अगले क्लास में देखेंगे। चलिए धन्यवाद। बंद कर दीजिए।
हो गया